हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप वॉच कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं ये है पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आप लोगों को लाइव सेशन में करा चुका हूं जहां पे मैंने 10 क्वेश्चंस आपको दिए थे, डिफरेंट वैरायटी के सवाल थे, वो बहुत प्यारे क्वेश्चन थे। इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे आगे के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। तो आपको इसी प्रकार से 10-10 क्वेश्चन करके मैं डेली का एक टास्क दे रहा हूं। अब आपको कैसे परफॉर्म करना है, हमारे साथ कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब हमारे सर पे आ गए हैं। तो यहां पे 2024 के जो बोर्ड एग्जाम है आप तैयारी कर रहे हैं उसकी, और आपको सिंपल अभिषेक सर के साथ तैयारी कैसे करनी है। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन फ्लैश करूं आप वीडियो को उसी समय रोक दीजिए। रोकने से आपको फायदा यह मिलेगा कि आपके सामने सिर्फ एक सवाल होगा, उस सवाल को पहले आप परफॉर्म करिए और उसके बाद मेरे इस सॉल्यूशन को वॉच करिए। यस, इसी वीडियो में जो 10 क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं उन्हीं 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। तो चलिए हम मिलके तैयारी करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की, जो कि है हमारे 11 मार्च को, जिसके लिए आप यहां पर वॉच कर रहे हैं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे अपने एके सर को। तो चलिए पहला सवाल ये रहा आपके सामने, जो कि आपको यहां पर पहले रोकना है वीडियो को। यस, वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए और फिर सॉल्यूशन को चेक करिए। तो चालू करते हैं सवाल। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 क्यों दिख रहा है अभिषेक सर, पहले तो ये क्लियर कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 11 इसलिए दिख रहा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा पार्ट 1 था। आप जो अभी वीडियो वॉच कर रहे हैं ये पार्ट 2 है। सर पार्ट 1 हमने वॉच नहीं किया, तो पार्ट 1 के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको लाइव सेशन में करवाया था। डन। आप पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से चालू कर रहे हैं टिल क्वेश्चन नंबर 20 तक। डन। चलिए, तो सॉल्व फॉर एक्स, जहां पे हमें एक इक्वेशन दी हुई है और वो इक्वेशन हमें दी है 2x² प्लस 6√3, देन उसके बाद x जो है वो रूट से बाहर है, -60 = 0। इसको सॉल्व करने के लिए 10th क्लास स्टूडेंट्स आपको ये बहुत क्लियर मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू सिखाया गया है। तो हम भी इसको मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू करेंगे। तो चलिए यहां पर अगर मैं देखूं तो मुझे टोटल 3 टर्म्स पता है, 2x², 6√3x एंड -60। 3 टर्म्स है। तीनों में अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 वाला जो फैक्टर है वो कॉमन बाहर खींच सकता हूं, तो मैं 2 इन सब में से बाहर ले लेता हूं। जब मैं 2 इन सब में से बाहर लूंगा तो पहले टर्म में x² बचेगा, देन यहां पर 3√3x बचेगा और यहां पे -30 बचेगा। डन, विच इज इक्वल्स टू 0। और ये 2 जब 0 के नीचे जाएगा तो इस साइड भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अब जो आपकी इक्वेशन आपके सामने आई है वो है x² प्लस 3√3x -30 = 0। डन। अब मुझे करना है यहां मिडिल टर्म स्प्लिट, और ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पे हो जाते हैं कंफ्यूज कि सर रूट वाली चीज को कैसे मैं स्प्लिट करूं। तो तरीका वही यूज करना है जो हम मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए यूज करते हैं। तरीका क्या है, x² के आगे नंबर कोएफिशिएंट को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x² के आगे क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है तो यहां पे 1 होगा। तो 1 व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 30 विल गिव यू 1 मल्टीप्लाइड विथ 30 विल गिव यू 30। अब इस 30 के आप 2 फैक्टर्स निकालिए जिनका प्लस या माइनस करने पे सेंटर वैल्यू 3√3 आनी चाहिए। डन। तो यहां पर मैं कहूंगा कि 3 मल्टीप्लाइड विथ 10 विल गिव यू 30, बट 3 को जब मैं 10 से ऐड करूंगा तो 13 आएगा और 10 में से माइनस करूंगा तो 7 आएगा। बच्चा यहीं कंफ्यूज हो जाता है कि सर 3√3 कैसे आएगा। मैं कहता हूं जो ये 3 है इसको एक काम करो, आप 2 चीजों में तोड़ सकते हो, √3 मल्टीप्लाइड विथ √3। ये 3 के लिए हो सकता है, और 10 के लिए आप एक काम कर सकते हो, 10 को तोड़ने के लिए आप 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 कर सकते हो।
आप नोटिस करोगे कि अगर एक √3 में 2 के साथ लगा दूं और एक √3 अगर मैं 5 के साथ दे दूं तो 5 में से 2 गाएंगे तो यहां पे 3 बचेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि x² प्लस 5√3x माइनस 2√3x माइनस 30, ये हमने स्प्लिट कर दिया सेंटर के 3√3 को। आप नोटिस करिए 5 माइनस 2 विल गिव यू 3, और ये 5 और 2 कहां से आया? ये 5 और 2 आया है 10 से। डन। हम मूव करते हैं आगे। तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5√3, और इसी ब्रैकेट को अगर मैं यहां कॉपी कर दूं तो ये हो जाएगा x प्लस 5√3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से मैं एक तो नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेता हूं, दूसरा 2√3 यहां लिख देता हूं। तो 2√3 अगर बाहर लिख दूंगा तो आप देखिए मेरा कॉमन आउट हो गया इन दोनों में से क्या? 2√3। 2√3 when multiplied with x will give you minus 2√3x. Minus 2√3 when multiplied with 5√3 will give you 30. सिंपल। अब मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए। पहला फैक्टर आया है x प्लस 5√3 और दूसरा फैक्टर मेरे पास आया है x माइनस 2√3 विच इज इक्वल्स टू 0। और फाइनली हमें x की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां पर रेड कलर के पेन का यूज कर लेता हूं, और देखिए एक फैक्टर मेरा क्या था? x प्लस 5√3। तो x प्लस 5√3 अगर इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करूंगा तो x की वैल्यू आएगी माइनस 5√3। ये मेरा x की एक वैल्यू आएगी। दूसरा x की वैल्यू मुझे यहां पे 2√3 भी मिलती हुई दिख रही है, मतलब कि दूसरा फैक्टर x माइनस 2√3 अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो ये माइनस 2√3 उधर जाएगा और ये हो जाएगा x इक्वल टू 2√3। दैट मीन्स x की दो वैल्यूज ये आपको मिल गई। चैप्टर हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2016 या 2017-15 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। डन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या करना है आपको? सॉल्यूशन आपने मैच कर लिया, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है यस सर हमारा पहला क्वेश्चन सही आया। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर छोड़िएगा आप कौन से चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं। हम जल्दी से जल्दी 11 मार्च से पहले आपको वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। डन। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपने फ़ोन नंबर्स भी दिखाने वाला हूं, जहां पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं और हम लाइव सेशन में जाके उन डाउट्स को भी यहां पर आपके लिए उठाएंगे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू निकालिए, बट एक चीज का ध्यान रखना, x की वैल्यू -1/2 नहीं आनी चाहिए और 1 नहीं आनी चाहिए। क्या बोला है? x शुड नॉट इक्वल्स टू -1/2 एंड 1। ज्यादातर बच्चे इनको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप मत देखिए, आप सिंपल अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सवाल आपको क्या दिया है? सवाल आपको बहुत सिंपल सा दिया है, लिख देता हूं यहां पे सॉल्यूशन, और यहां पर हम अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा है कि x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 डन प्लस 2x माइनस 1 अपॉन ये दिया 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। ये दिया है आपको सवाल। आपको x की वैल्यू निकालनी है, यहां पे सॉल्व फॉर x लिखा है। x निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे LHS साइड पे डिनोमिनेटर में देख रहा हूं 2x प्लस 1 है, लेकिन जब मैं इधर देखता हूं तो यहां पे भी क्या लिखा है? 2x प्लस 1 ऊपर लिखा है। यहां न्यूमरेटर में x माइनस 1 है, यहां नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है। दैट मीन्स मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकता हूं, एक लेंदी मेथड है और दूसरा थोड़ा इजी मेथड है। मैं ऐसा करता हूं, मैं करता हूं यहां पे कि मैं सपोज कर लेता हूं, मैं ये बोल देता हूं कि भाई आप यहां पे लिख दो लेट x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू y। आप एक काम करो, इसको y ले लो, इस फ्रैक्शन को y ले लो। अब आप देख रहे हो सेम फ्रैक्शन यहां पर है बट रिवर्स है।
कैसा है, रिवर्स है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि अगर इसको आपने y लिख दिया तो y लिख दिया, एक काम करते हैं लिख देते हैं ये वाला फ्रैक्शन y है प्लस ये वाले फ्रैक्शन को मैं लिख सकता हूं 1/y, क्योंकि आपने जिसको y माना था प्लस के बाद वही फ्रैक्शन अगेन है बट रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, तो मैंने रिवर्स करके लिख दिया, डन, इक्वल्स टू 2। अब देखो कितना आसान लग रहा है देखने में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे मैं कहूंगा एलसीएम y आएगा, ऊपर y स्क्वायर प्लस 1 आएगा विच इज इक्वल्स टू 2, ये y 2 के पास जाएगा तो यहां पे ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2y, और ये 2y घूम के इधर आएगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट लगाओगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। y कॉमन लिया, y माइनस 1 आया, यहाँ पे कॉपी कर दिया y माइनस 1 को, यहाँ माइनस 1 बाहर आ गया, और यहाँ पे सॉल्व करने पे आप नोटिस कर रहे हैं कि दोनों फैक्टर्स y माइनस 1 और y माइनस 1 इक्वल टू 0 आए। दैट मीन्स मुझे ये समझ आया कि जो y की वैल्यू है वो 1 है। ये आंसर नहीं आया, आंसर नहीं है, तुम्हें तो x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 1 आई है। y तुमने किसको माना था, y तुमने इस फ्रैक्शन को माना था। एक काम करो, वापस y की जगह पे वो फ्रैक्शन डाल दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी। एक काम कर लेते हैं, रेड पेन अगेन चूज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। y की जगह y जो हमने सपोज किया था उसको दोबारा रख दिया। अब रख दिया तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ये x 2x के पास जाएगा, ये प्लस 1 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा x, 2x माइनस x इज x, और ये 1 यहाँ गया तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, डन। तो फाइनली हमें जो निकालना था वो x की वैल्यू निकालनी थी जो हमने निकाल दिया। अगर क्वेश्चन समझ आ गया, आपका जवाब भी यही आया था, तो जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ और मुझे उन सब चैप्टर्स के नाम एक बार लिख के दे दो जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहते हैं कि सर प्लीज ये करा दीजिए, इससे डर लग रहा है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता दीजिए, अभी तक क्या क्या आ चुका है सर वो बता दीजिए, तो मैं सब कुछ वीडियो आपके लिए ले आऊंगा, डन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि यहां पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 कहां गया हमारा, ये रहा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम दिख रही है, बच्चा आधा यहीं गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है, सर वर्ड प्रॉब्लम आ गई थी। वीडियो को पॉज करो, खुद एक बार इसको करने की कोशिश करो, देन वीडियो रिज्यूम करो और मेरा सॉल्यूशन देखो। चलिए करते हैं, मैं पूरा मान के चल रहा हूं कि आपने वीडियो पॉज की होगी, खुद सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो सवाल क्या दिया है, अ रेक्टेंगुलर पार्क, पार्क कैसा है, रेक्टेंगल शेप का है, रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं, ठीक है। अब जब मैं रेक्टेंगल वर्ड सुनता हूं तो यहां पे रेक्टेंगल में होती है एक लेंथ और एक ब्रेथ। क्वेश्चन आगे कह रहा है इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज, उसकी ब्रेथ कितनी है, तो ये कह रहा है ब्रेथ कितनी है, हुज ब्रेथ इज, इसका मतलब इक्वल टू साइन 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, 3 मीटर कम है किससे, लेंथ से। तो लेंथ, क्योंकि पहला स्टेटमेंट में पढ़ पा रहा हूं, मुझे लेंथ नहीं पता, तो यहां पे मैं कहता हूं लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी x, ठीक है। तो ब्रेथ हो जाएगी आपकी x माइनस 3, डन। और यूनिट क्या चलेगी सर, क्योंकि 3 मीटर कम है तो यूनिट सारी मीटर्स में चलेंगी, तो यहां पे मैं कहूंगा कि x माइनस 3 मीटर्स। ये तब मैंने लिया जब मैंने ये एज्यूम कर लिया कि जो लेंथ है, लेट लेंथ ऑफ पार्क, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू x मीटर्स, डन। चलिए तो यहां पे ब्रेथ हमारी हो गई है। इट इज एरिया, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स, उसका जो एरिया, किसका एरिया, इसका जो एरिया, तो एरिया ऑफ पार्क का यहां पे कंपैरिजन किया है, किसके साथ किया वो आगे मैं रीड करता हूं, बट एरिया की बात की गई है। तो एरिया ऑफ पार्क इस केस में क्या होगा,
मैं कहूँगा एरिया ऑफ पार्क हो जाएगा x मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 3, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाइड विथ ब्रेथ होता है। डन। तो ये कह रहा है इट्स एरिया, किसका एरिया? रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है, तो इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर। ये जो एरिया है ये 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी निकलेगी? 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा निकलेगी, मोर देन द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पर हमें ये बोला है कि आपका ये जो रेक्टेंगुलर पार्क था इसका जो एरिया है उसको कंपेयर किया गया है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल के साथ। तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें कि इन्होंने आगे क्या बोला, हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ इट्स बेस एज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो जो रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का यहाँ पर बेसिकली बेस होगा। तो पार्क कुछ इस शेप का है। इस पूरे एरिया का कंपैरिजन आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया के साथ किया है। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल के केस में हम कहेंगे कि हाफ मल्टीप्लाइड विथ बेस मल्टीप्लाइड विथ ऑल्टीट्यूड, ठीक है। और इस केस में हमें अभी तक ऑल्टीट्यूड नहीं मिला, आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो ये कह रहे हैं पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ इट्स बेस एज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड ऑफ ऑल्टीट्यूड 12 मीटर। आप देखिए ऑल्टीट्यूड 12 मीटर दिया है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एरिया है वो, इसका ब्रेड्थ जो है वो ही बेस है। तो बेस हो जाएगा आपका x माइनस 3, ठीक है, क्योंकि ब्रेड्थ तो x माइनस 3 थी और ऑल्टीट्यूड मुझे 12 मीटर का दिया है, तो ये 12। डन। ये हमें कंडीशन क्या दे रहा है कि एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया में जब आप 4 मीटर स्क्वायर को ऐड कर दोगे तो ये जो वैल्यू है ये एरिया ऑफ पार्क की वैल्यू के बराबर आएगी। दैट मीन्स एरिया ऑफ पार्क है आपका x माइनस 3, इसकी जो वैल्यू है वो बराबर है यहाँ पर किसके? तो 2 से 12 कटा, 2 से 12 कटा 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 3 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में यहाँ पे लिख रहा हूँ 6x माइनस 3, और इसके अंदर जब 4 को आप ऐड कर दोगे, लिखा था ना इन्होंने ये, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर। ये जो एरिया है ये 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा निकला जब एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू में ऐड किया जाएगा 4, तो ये जो वैल्यू आएगी ये एरिया ऑफ पार्क है। बस इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x विच इज इक्वल्स टू 6x माइनस 18 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 6x प्लस 3x माइनस 14, ठीक है। माइनस 18 प्लस 4 इज माइनस 14, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x माइनस 14। अब ये देखिए ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अगर जनरल फॉर्म में आप इसको कंप्लीट करते हैं तो जनरल फॉर्म यहाँ पे निकल के आएगी x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। आपको जो फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क, वो लेंथ और ब्रेथ निकल के आएगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट अगर यहाँ लगाता हूँ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इज 14, तो माइनस 2x माइनस 7x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। x ब्रैकेट में x माइनस 2, और ये x माइनस 2 यहाँ पे अगर कॉपी किया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7,
विच इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 7 एक फैक्टर है और x माइनस 2 एक फैक्टर निकल के आया। तो मेरे जो दो फैक्टर्स निकल के आए मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे वो x माइनस 7 और x माइनस 2 आया है। x की जो वैल्यू है वो 7 और 2 होगी। तो मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूं और यहां पे लिख देता हूं कि देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7/7, या तो 7 मीटर है और 2 मीटर है। चेक करना पड़ेगा आंसर क्या निकल के आ रहा है, 7 मीटर निकल के आ रहा है या 2 मीटर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये निकाल देते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करूंगा, मैं यहां पे बोलूंगा क्योंकि लेंथ मुझे दी थी, लेंथ मैंने x एज्यूम की थी, तो लेंथ अगर 7 मीटर है तो ब्रेड्थ जो होगी वो x माइनस 3 थी, दैट मीन्स 7 माइनस 3 थी। इस केस में यहां पे आ जाएगा 4 मीटर। डन। तो ब्रेड्थ आ गई 4 मीटर, लेंथ आ गई 7 मीटर। अच्छा सर 2 मीटर भी है क्या, तो वो देख लेते हैं। अगर 2 मीटर लेंथ लेता हूं, लेंथ इज इक्वल्स टू 2 मीटर, इफ लेंथ इज इक्वल्स टू 2 मीटर, तो यहां पे देखिए जो ब्रेड्थ की वैल्यू आ रही है, ब्रेड्थ वो आ रहा है आपका 2 माइनस 3, इसका मतलब -1 मीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ब्रेड्थ की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, कोई तो ब्रेड्थ होगी, अगर ब्रेड्थ ही नहीं होगी तो वो तो लाइन हो जाएगी। तो यहां पे मैं कहूंगा कि ये वाला ऑप्शन गलत है, 2 मीटर कांट बी पॉसिबल। तो देयरफॉर लेंथ वुड बी, लेंथ ऑफ पार्क is 7 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ पार्क, आपका आंसर एक्चुअल में सिर्फ एक ही है, दो आंसर नहीं है। ठीक है, तो ब्रेड्थ ऑफ द पार्क इज 4 मीटर, जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है वो आपका यहाँ आंसर होगा, यहाँ पे ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं आ सकती। डन है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि भाई किसका आंसर सही आया है, क्वेश्चन समझ आ गया तो प्लीज़ एक बार थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, टीचर को भी मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो वो कह रहे हैं आप k की वैल्यू बताइए जिसका x इक्वल्स टू 2 सॉल्यूशन है जिस इक्वेशन का। तो मुझे जो गिवन इक्वेशन है, अगर मैं उसकी तरफ जाता हूं, तो मुझे जो गिवन इक्वेशन है वो मैं कहूंगा, गिवन इक्वेशन मुझे है kx² प्लस 2x। 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स का इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एमसीक्यू वैरायटी में आ सकता है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में एक चीज़ ध्यान रखना, क्लास 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि आप 2024 बोर्ड दे रहे हैं तो एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो एमसीक्यूज में ये प्रकार के सवाल डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो गिवन इक्वेशन है वो मैंने लिख दी। अब ये कह रहा है कि x इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन, x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये दी हुई इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो दी हुई इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन है, उठाइए वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो मैं कहूंगा k 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, यहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी और ये हो जाएगा आपका 4k, 2 का स्क्वायर इज 4, 4k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, 4k प्लस 1 इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू -1, और k की वैल्यू यहां पर आ रही है -1/4। इन्होंने हमसे यही पूछा था 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में, ये वैरायटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो मे बी पॉसिबल कि आपके ये क्वेश्चन, इस वैरायटी का सवाल आपको एमसीक्यूज वाले पार्ट में या केस बेस्ड वाले पार्ट में देखने को मिले। डन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप k की वैल्यू को फाइंड करिए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो रियल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन दी है मुझे। अगर यहां पे मैं देखूं कि एज वी नो कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी,
इक्वल टू ज़ीरो। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होता है तो जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। इक्वल एंड रियल रूट्स दोनों कंडीशन जो दी थी, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। सर अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम जीरो से बड़ी कर दें तो डिस्क्रिमिनेंट अगर बड़ा होगा तो रियल रूट्स होंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट छोटा होगा तो नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हमें दोनों कंडीशन बोली थी, रियल एंड इक्वल रूट्स। इस केस में मैं कहूँगा डिस्क्रिमिनेंट शुड इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। जो इक्वेशन हमें दी है अगर उसको मैं जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है k, तो दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 इक्वल टू 0। मैं कहूंगा k स्क्वायर माइनस 3 into 3 is 9, 9 into 4 is 36, minus 36 equal to 0, k square should be equal to 36, k square, तो that means k should equals to plus minus 6। मैं कहूँगा k की वैल्यू +6 भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है। 2 मार्क्स में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। उसके रूट्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए, नो रियल रूट्स होने चाहिए। तो नो रियल रूट्स होने चाहिए तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दी है वो दी है 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब रियल रूट्स नहीं होने चाहिए, नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स के केस में हम कहेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है इट शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो यहाँ पे नो रियल रूट्स आएंगे, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होनी चाहिए। इसको अगेन कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -12 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड विथ 4, c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -k शुड बी लेस देन 0। इस केस में मैं कहूँगा -12 का स्क्वायर इज 144। ठीक है, 4 into 4 is 16, that is -16 और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो +16k शुड बी लेस देन 0। यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 16k शुड बी लेस देन 144, -144। डन, दैट मीन्स k की जो वैल्यू है वो -144 अपॉन 16 आएगी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पे मैंने k इक्वल टू लिख दिया है, ये आएगा k लेस देन, तो यहाँ पे आएगा k शुड बी लेस देन व्हाट, k शुड बी लेस देन, तो 2 8 टाइम्स 2 9 टाइम्स 2 7 टाइम्स 2 2 टाइम्स 8, यहाँ पे 72 देता है कितना, तो यहाँ पे मैं कहूँगा यहाँ पे 8 9 टाइम्स होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका -9। तो k की जो वैल्यू है वो -9 से छोटी आनी चाहिए। इस चीज़ का आपको यहाँ पे रखना है ध्यान। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जो बता दीजिए नो रियल रूट्स हमें बोला गया था, जो हमने कर दिया सॉल्व। और अब मूव कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसको देख लो। Is 0.2 a root of this equation? Justify your answer। तो ये एक डिफरेंट वेराइटी आपको इस वीडियो में देखने को मिल रही है कि क्या ये इसका रूट है। अगर 0.2 इसका रूट है तो इसका LHS RHS इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है कि जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें दी है x स्क्वायर माइनस 0.4 इफ x इज इक्वल्स टू 0.2। अगर x की वैल्यू 0.2 है जिसको आप यहाँ डालते हैं तो ये आ जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.4। 0.2 का होल स्क्वायर विल गिव यू 0.04 माइनस 0.4। डन, और इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 4, 10 में से 4 गए, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 2 मिनट होल्ड करिए, यहाँ पे आपको माइनस करना है तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव वैल्यू आएगी।
क्यों? क्योंकि 0.4 ज़्यादा वैल्यू बड़ी है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और इसमें से 0.04 माइनस होगा तो 10 में से 4 गए, ये आएगा 6, और फिर 4 ने कैरी दिया होगा तो ये आएगा 3 पॉइंट। ठीक है, तो 0.36 माइनस 0.36 ये हमें x डालने पे वैल्यू मिल रही है जो कि RHS के बराबर नहीं आ रही। तो सिंस LHS is not equals to RHS at x equals to 0.2, therefore 0.2 is not a solution या not a root of given equation। 2 मार्क्स में मे बी पॉसिबल या 1 मार्क्स के MCQ में मे बी पॉसिबल, इस प्रकार की वैरायटी आपसे पूछी जा सकती है। बी रेडी फॉर दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है k की वो क्या वैल्यू होगी जिसके लिए रूट्स रियल होंगे। अब देखो रूट्स रियल 2 कंडीशन पे होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होती है या इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो यहां पे मुझे सिर्फ वर्ड रियल बोला है, इस वर्ड पे टीचर हमें यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है। कई बच्चे इक्वल टू 0 कराते हैं। इक्वल टू 0 तब जब सिर्फ वर्ड इक्वल लिखा हो या रियल एंड इक्वल लिखा हो। अगर सिर्फ वर्ड रियल लिखा है तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करनी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b स्क्वायर यहाँ पे देखूं तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ k शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। डन। 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4k विच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमें क्या दिया है? 16 माइनस 4k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर k यहां पे देखूं तो अभी नेगेटिव की टर्म है, घुमा देता हूं, रिवर्स कर देता हूं, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि k की जो वैल्यू है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, पूरी चीज घूम जाएगी। मुझे k जो चाहिए वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो k के यहाँ पे नेगेटिव साइन मत रखना। अगर ये नेगेटिव आप चेंज करोगे तो यहाँ पे ये जो साइन है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ग्रेटर देन था, ये लेस देन हो गया। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 16/4। ठीक है, तो 16/4 का मतलब है 4, k शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4। ये हमारी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे मैं कहूंगा क्योंकि 16 भी उधर जाएगा तो -4 होना चाहिए। k शुड बी लेस देन और इक्वल टू -4। k की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -4 से छोटी या बराबर होनी चाहिए -4 के। तो इस चीज का आपको अगेन यहाँ पे रखना है ध्यान। तो यहाँ पर क्योंकि आपने पूरे साइन को पलटा था, यहाँ पे ये था 16 माइनस 4k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये अगर पलटते हैं तो यहाँ पे ये साइन उधर चला आएगा। ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर 16 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4k हो सकता है। हाँ, तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो ये वाला ना करते हुए आप एक काम करना, यहाँ पे अगर इस तरीके से देखूंगे -4k उधर चला गया तो +k हो रहा है। तो इस केस में जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू वो लेस देन का साइन, देखो k लेस देन में चला गया तो यहाँ पे ये आ जाएगा k शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4। यही आएगा आपका k शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4। k की वैल्यू 4 से छोटी या बराबर होनी चाहिए 4 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इफ x इज इक्वल्स टू 2 m इज इक्वल्स टू 3 दिस इक्वेशन इक्वल टू 0 फाइंड k। ये कह रहे हैं अगर आपको x की वैल्यू 2 दी है, m की वैल्यू 3 दी है, तो आप k बताओ क्या होगा, फाइंड k। ठीक है, इक्वेशन आपको दी है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0 if x is equals to 2 m is equals to 3 to find k हम कहेंगे सब्सटीट्यूट कर दो इन वैल्यूज को दी हुई इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 2
k की वैल्यू मुझे निकालनी है, x की वैल्यू यहाँ पर अगेन 2 अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं +2, m की वैल्यू इन्होंने मुझे 3 दी है, सिर्फ वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए इक्वल टू 0 कर दीजिए, और कुछ नहीं करना, सिंपल है। तो 2 × 2 इज 4, 4 × 3 इज 12, 12 माइनस 2 × 2 इज 4k प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सॉल्व करने पे ये आ जाएगा -4k, 12 प्लस 6 तो ये आ जाएगा 18, तो 18 माइनस 4k इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 4k इज इक्वल्स टू 18, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 4k इज इक्वल्स टू 18, क्योंकि 18 यहाँ पे 4k मतलब ये -4k उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया, तो 4k इज इक्वल्स टू 18, यहाँ से इस तरीके से हमारा ये आ गया। तो k की वैल्यू सर क्या होगी फाइनली, तो ये होगी 18/4, दैट इज k शुड बी इक्वल्स टू 2 9 टाइम्स 18 टू 2 टाइम्स 4 9/2, ये हमारी k की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आप टोटल देखने वाले हैं 20 सवाल, 19 हम कर चुके हैं। वीडियो छोटी है, प्यारी है, पूरी लास्ट तक मैं उम्मीद करता हूं आपने वॉच की होगी। क्वेश्चंस की वैरायटी हमने डिफरेंट कवर अप करने की कोशिश की है, और इसके बाद पार्ट 3 को वॉच करना मत भूलिएगा। एक पार्ट 3 भी मैं आपको दे रहा हूं, अगेन क्वेश्चन नंबर 21 से लेके जो 10 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक में पिछले साल पूछे गए। देखो वैरायटी ना बोल के, वैरायटी तो मैं कवर कर चुका हूं, मैं ऐसा बोलूंगा जिनकी वैल्यूज चेंज करके पूछे गए, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्वालिटी में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 को भी हमें वॉच करना है। जैसे ही वीडियो खत्म हो आप पार्ट 3 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा। ये कह रहा है अगर एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसका, 6x² माइनस x माइनस k इक्वल टू 0 का एक रूट अगर 2/3 है, इफ x इज इक्वल्स टू 2/3, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आप k की वैल्यू बताइए। तो उठाइए इस वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आ जाएगा 6 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस k। 2016 या 17 में इस क्वेश्चन को पूछा था, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इस तरीके से इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा आपका 6, 2 × 2 इज 4 एंड 3 × 3 इज 9 माइनस 2/3 माइनस k इज इक्वल्स टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए, तो यहां पे 3 2 टाइम्स इज 6 मल्टीप्लाइड विथ 4, 3 3 टाइम्स इज 9, ये कैंसिल आउट हो गया। 6 और 9 में 2 कॉमन फैक्टर कट आउट हो गया, माइनस 3 कॉमन फैक्टर कट आउट हुआ है, माइनस 2/3 माइनस k इक्वल्स टू 0। तो यहां पे ये आ जाएगा 8/3 माइनस 2/3 विच इज इक्वल्स टू k, और यहां पे ये 3 आ गया एलसीएम, 8 माइनस 2 इक्वल्स टू k, 8 में से 2 गए तो 6/3 ये k की वैल्यू आएगी। k हमारे पास 2 निकल के आएगा। 2 मार्क्स में डेफिनेटली ये वैरायटी मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वैरायटी वही है जो अभी तक हमने की है, अब वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं। चलिए, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट यहां पर थर्ड पार्ट के अंदर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड पार्ट, अगेन लिंक्स कहाँ अवेलेबल है सर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने लाइव नहीं वॉच किया पार्ट 1, तो मैंने वहाँ पे लाइव करवाया था आपको पार्ट 1, पार्ट 2 आप वॉच कर रहे थे यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप प्लीज़ पार्ट 3 जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने इसमें लिंक आपको अवेलेबल करा दी है, आप उसको भी वॉच करिए। डन। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, कॉल करना हमें मत भूलिएगा। ऑफलाइन यहाँ पर हम लोग इंस्टीट्यूट में एडमिशंस ओपन है हमारे पास, आप हमसे मिल सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे। ऑनलाइन के बारे में कुछ भी हमसे बात करना चाह रहे हैं, अपने डाउट्स पूछना चाह रहे हैं, हमें फ़ोटोज़ आप मतलब व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट करिए। डन। मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करूंगा, आप उस पर अपने डाउट्स भेजिए, डेफिनेटली आपके डाउट्स लाइव में हम लोग पिक करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।